और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी कर रहे थे। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा? आपने पढ़ा सर? जैन साहब। जी तिलक जी। मैंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा आपने? जी तिलक जी। पक्का सर पढ़ा उसे आपने? हाँ, हमें जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जितना मिला उतना मैंने पढ़ा है। नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप वाला यूनिवर्सिटी वाला मसला नहीं है सर, ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी के साथ, पढ़ा आपने? नहीं, पूरा आर्टिकल हमको नहीं मिला है, जितना मिला है मैंने उतना पढ़ा है उसका। इस पूरे आर्टिकल में लगभग 3 लाइनों में भारत का जिक्र है, पूरे आर्टिकल में, मगर इसमें कहीं भी पत्रकारों का नाम नहीं लिखा हुआ। तो आपके सांसद महोदय जी ने सदन के भीतर पत्रकारों का नाम कैसे ले लिया? कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। ठीक। और अभी हमारे साथ बैठे आदरणीय ओंकार नाथ जी ने, जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इस चीज को भी स्वीकार किया कि हाँ, राजीव गांधी फाउंडेशन में। सर आप बात घुमा रहे हैं जैन साहब, आप मुद्दे पे आइए ना सर। में न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में जिसमें आप चाइनीज फंडिंग का जिक्र कर रहे थे, उस आर्टिकल में 38 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं है। उस आर्टिकल में पत्रकारों का नाम नहीं है। आप सार्वजनिक रूप से पत्रकारों का नाम ले रहे थे और वही पत्रकार कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वही पत्रकार ये कह रहे हैं कि हम उस कंपनी के साथ जुड़े तक नहीं है। उस कंपनी का जिसका नाम लिया जा रहा है, उस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो दावा कर रहे हैं वहां पर काम तक नहीं किया हमने, और आप सार्वजनिक रूप से उनका नाम ले रहे हैं। चावला जी, मैं मान रहा हूं कि हो सकता है इसमें कहीं पे कोई चूक हुई हो। क्या होता है कि एक ही विषय पे कई सारे पेपरों में अलग अलग आर्टिकल निकलते हैं। सर आप सार्वजनिक रूप से किसी का नाम भी ले लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। आप मेरा नाम खड़े होकर सार्वजनिक रूप से लेने लगे, फिर हो सकता है कहीं पे कोई चूक हुई, लेकिन इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। सर आप जानते हैं ना चूक नहीं बोलते सर इसे। सर संसदीय प्रिविलेज होता है, क्या इसका दुरुपयोग किया सांसद महोदय ने? अगर वाकई वो पत्रकार गलत हैं तो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर आके आरोप लगाइए ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सदन के भीतर बोल रहे, बाहर बोल दीजिए यही बात। बोलेंगे क्या सांसद आपके? चावला साहब, इसका जवाब तो सांसद महोदय ही दे पाएंगे। तो उन्होंने उसको कहां से लिया और किन किन आर्टिकल को पढ़ करके इस बात को रखा। अगर आप जानते हैं कि वो सदन में बोल सकते हैं, सदन के बाहर बोलेंगे तो मानहानि का मुकदमा हो सकता है। कांग्रेस ने फंडिंग ली कि नहीं ली चाइना से? सर मैं निशिकांत दुबे जी के आरोपों का जिक्र कर रहा हूं। उस समय वो खेल मंत्री नहीं थे। आप ये कह रहे हैं कि चीन को हम लाल आंखें दिखा रहे हैं ना जैन साहब? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये सरकार, भारत देश की सरकार उठा रही है, ये भारत देश के लिए गर्व का विषय है। ये गर्व का विषय है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जानते हैं सर आप, क्या है हमारा चीन के साथ? सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे सर। जैन साहब पढ़ दूं, बताऊं सर आपको? तो 2018-19 में 3,74,790 करोड़ का ट्रेड उसके फेवर में, चीन के फेवर में हुआ। मैं ये 2018 की बात कर रहा हूं। और 2018-19 के बाद जब गलवान की घटना हुई, तब उसके बाद 2021-22 में उनको ट्रेड में जो फायदा हुआ लगभग जो है 5,46,908 करोड़ का, और 2022-23 में यह बढ़कर हो गया 6,88,115 करोड़। सर ये गलवान के बाद की घटना बता रहा हूं सर। 20 शहीद सैनिक, जो 20 सैनिक शहीद हुए उसके बाद की बता रहा हूं। हमने ऐप बंद कर दी तो हमने चीन से नाता तोड़ दिया, आप ये बता रहे हैं सर? लाल झंडा उठाने की बात यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है सर कि हमें झूला झुलाना पड़ेगा? खत्म तो नहीं हो जाएंगे जैन साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है कि हमें झूला झुलाना पड़ेगा जो हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है? तमाम मैंने आपके सामने आंकड़े पढ़े सर, जिनका इस्तेमाल होता था, जिसका पैसा, जिसकी फंडिंग चाइना को पहुंचती थी,